राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने वीडियो में प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझसे ये विधान पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का फल 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राशि यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास रखने से क्या क्या फल मिलता है? कृपया यह मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास रखने से 7 जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुर्लभ है, वह वस्तु भी देवउठनी एकादशी से सहज मिल जाती है। इस देवउठनी एकादशी के व्रत से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए गए अनेकों पाप कर्म ये व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन में ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी व्रत करूँगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में अनेक कष्ट भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में निवास करते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो देवउठनी एकादशी व्रत रखते हैं। व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वह इस एकादशी व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को सभी कर्मों को त्यागना चाहिए और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अनंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत से जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करता है, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद युवा और वृद्धा अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता, उनके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद पुत्र, तुम्हें विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिताजी, अब आप मुझे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस देवउठनी एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस देवउठनी एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और रात्रि को भगवान के सामने गायन कीर्तन करना चाहिए। धूप दीप भगवान की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उनके 10,000 जन्मों की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान का समीपत्र से पूजन करते हैं, वो उसे यम के मार्ग को कुशलतापूर्वक पार कर लेते हैं। इस प्रकार रात्रि जागरण कर प्रातःकाल शुद्ध नदी के जल में स्नान करना चाहिए। फिर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देकर
उदार भाव से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। देवउठनी एकादशी की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस राक्षस को मारने से पहले भगवान विष्णु का उसके साथ लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु थककर क्षीर सागर में जाकर सो गए और सीधे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु का पूजन किया। इस वजह से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा गया। एकादशी की तीसरी कथा। एक पुरानी कथा है। एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी आप तो रात दिन जागते ही रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करो। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने के लिए मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से तुम्हें भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह के लिए शयन करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकाली महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में जो भी भक्त शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, शयन व उठाने के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं हमेशा उनके साथ निवास करूँगा। जय राधे कृष्ण।